अब सबसे पहले जैसे हम वेबसाइट में आ जाते हैं, लॉगिन कर लेते हैं ना, तो जैसे ये ड्राफ्ट में आर्टिकल है, बेसिकली ये आर्टिकल जो है ना अभी पब्लिश नहीं हुआ। तो अब पहले से जो चेंजेस करने हैं वो अब दूसरी तरह से है। ये दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारे पास। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये अपने आप लिख देता है, हमें सिर्फ इसमें क्या बताना है कि इसको जो है ना, हमें मेन हेडिंग बतानी है कि एक तो हेडिंग क्या है किसी भी टॉपिक की, हेडिंग इसको कॉपी करके देनी है और इसको इसने अपने आप लिखते चले जाना है। जैसे 2 लाइनें बता दी हमने किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो क्या करता है कि हेडिंग से वो अपने आप ले लेता है कि हेडिंग क्या रहेगी। ठीक है ना। तो अगर हम गूगल में भी सर्च कर लेते हैं तो हम उससे भी हमें ना और हेडिंग मिल जाती है। जैसे ये टॉपिक है, इसमें ये है कि इसमें कि आईफोन 14 की बड़ी स्क्रीन आई है ना, इसी बात को लेके पूरा टॉपिक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हमने सिर्फ हेडिंग हेडिंग उठानी है और बाकी सॉफ्टवेयर की मदद से हमने लिख लेना है। हमने अपना वो कुछ नहीं करना। जैसे हम पहले करते थे कि आर्टिकल को कॉपी नहीं करना, हमने पूरा अपना ओरिजिनल लिखना। तो वो बहुत इजी रहेगा। एक तो गूगल का भी अपडेट आ गया कि ओरिजिनल ही चलेगा अब, कॉप वो वरना कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो जैसे हमने ये हेडिंग उठा रखी है, ये आप देख सकते हो ड्राफ्ट में है। तो जैसे ही हम ड्राफ्ट में ये कर लेते हैं ना, तो वो ड्राफ्ट डिलीट करते चले जाना है जो हमने कर ली है। तो अब ऑल पोस्ट में गए, पोस्ट में जाने के बाद पोस्ट में गए ना, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑल पोस्ट में जाके ड्राफ्ट में जाएंगे, वहाँ से हमें अलग अलग वो आर्टिकल मिल जाएंगे। अभी एक करके दिखा देते हैं, उससे आपको पूरा क्लियरली आइडिया हो जाए। जैसे अब ये आर्टिकल है फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। प्रीव्यू करने से क्या है कि हमें कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं दिखती, खाली आर्टिकल दिखता है। जैसे ये है कि एनालिस्ट सेज दैट कि 5G रहेगा आईफोन 4 में, 14 में सॉरी। तो 14 में 5G रहेगा, तो हमने पहले इसकी हेडिंग कॉपी कर लेनी है और आर्टिकल में डाल देनी है और आर्टिकल वो अपने आप बना देगा। ठीक है, हेडिंग ले लेनी, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेना। हमने पूरा कंटेंट अपने एंड से लिखना है अब, क्योंकि हमारे को अब वो इशू आ रहा है ओरिजिनलिटी का। ओरिजिनल अगर हमारा कंटेंट रहेगा ना, तो हमारे बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाते हैं, मतलब गूगल को भी पता लग जाता है कि कंटेंट ओरिजिनल है। और सब हम हमारे यहाँ बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है ओरिजिनल का। क्योंकि ना जो पहले हमारा इशू आ रहा था, यही इशू आ जाता था, कॉपीराइट का इशू आ जाता था। तो हमने सिर्फ जो ड्राफ्ट है ना, उससे आइडिया ले लेना। और वो जैसे अब यहाँ पर बन जाएगा और हम ग्रामर चेंज कर लेंगे ना, फिर हम आर्टिकल को वहाँ से डिलीट कर देंगे ड्राफ्ट से। वो सिर्फ आइडिया लेने के लिए हमने अलग तरीके से खुद ही पब्लिश करना। ठीक है। तो जैसे ये है, अब ये आर्टिकल आया हुआ है, ये है। तो बस इसमें हमने अब क्या करना है कि ये लाइन को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर ऑप्शन है देखो रीफ्रेज का। रीफ्रेज का मतलब है कि ये थोड़ा सा चेंज कर देगा, बाकी यही रहेगा। ठीक है। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंटिन्यू राइटिंग का। कंटिन्यू राइटिंग का बटन दबाते ही ये अपने आप लिखने लग जाएगा उस टॉपिक के बारे में। अगर आपको उससे और बड़ा करना है या कुछ और जोड़ना है, तो फिर आपने फिर से वही करना है, कंटिन्यू राइटिंग। तो ये कंटिन्यू राइटिंग में फिर से आपको क्या करेगा, और पर बड़ा करता जाएगा टॉपिक को। और अगर आपने साथ साथ कोई और भी जोड़ना है पॉइंट, तो आप साथ साथ और भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कंटिन्यू राइटिंग से आपको पॉइंट्स का पूरा वो मिल जाएगा और ओरिजिनल कंटेंट हो जाएगा। बस इसके बाद हमने इसको ग्रामर में चेक कर लेना। जैसे तो ग्रामर में चेक करने के बाद फिर हमारा आर्टिकल हो जाएगा तैयार पब्लिश करने के लिए। बस इतना ही है। ये वीडियो में हमने पैराग्राफ वाला बता दिया। अगले वीडियो में हम वेब जो हमारा स्लाइड वाला है वो अपडेट कर देंगे, ताकि स्लाइड में भी आप लोगों को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। समझ रही है। और जैसे ये है कि पूरा का पूरा यहाँ पर ये ले लिया, 2 लाइनें लेनी है। अब हमने
बाकी इसी की मदद से हमने वो कर लेना है। 2 लाइनें लेनी है, फिर कंटिन्यू राइटिंग पे क्लिक कर देना। ठीक है, इसको यहाँ पर हम करेंगे तो ये राइटिंग ये खुद करके दे देगा पूरी की पूरी। ठीक है, पूरी की पूरी राइटिंग कर देगा और हमारे लिए एक नया वो बन जाएगा आर्टिकल। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, और ज़रा भी आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही सारा काम कर देगा। ठीक है ना, वो अपने आप लिखता जाएगा। बस फिर इसकी ग्रामर चेक करके हमने पब्लिश कर देना आर्टिकल। पब्लिश होते ही वो सबमिट हो जाएगा और नंबरिंग का वो हो जाएगा। अभी हम आपको कई सारे आर्टिकल में पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो हम क्लियर कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है। ठीक है, ये कॉपी करके हमने वही ग्रामर का जो जैसे ग्रामरली है या कोई और टूल है उससे जाके हम ग्रामर चेक कर लेंगे, वो भी हम आपको बता देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। और ये आर्टिकल हमारा ओरिजिनल हो जाएगा और बस फिर हम पब्लिश कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है।